बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं राजेंद्र और आप हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, एक बहुत पुरानी, एक सदियों पुरानी एक कहावत है, थोड़ा गौर कीजिएगा कि शेर आया, जिसके अंदर एक गडरिया या एक चरवाहे का एक रोल होता है। तो ये जो एक अहम तरीन मोस्ट कॉमन या एक जो मोस्ट प्रोमिनेंट एक कहावत है जो बचपन से सुनते आ रहे हैं, बल्कि सदियों से सुनते हुए आ रहे हैं, जो खासतौर के ऊपर जो अवाम है, तो ये हमें दो अहम तरीन किस्म के जो है वो सबक देती है। एक तो ये सबक या ये एक नतीजा देती है कि जो गडरिया है उसने झूठ बोला था, एक तो झूठ का कंसेप्ट हो गया, एक तो ये अहम तरीन सबक हो गया। लेकिन इससे भी जो एक बहुत अहम तरीन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सबक देती है वो ये देती है कि वाकया ही डेफिनेटली शेर एक दिन आ गया था। अब नाज़रीन, ये जो एक अहम तरीन कहावत है या प्रोवर्ब है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट प्रोमिनेंट, इसको आपने अपने माइंड के अंदर रखते हुए जो आपके साथ इंतहाई अहम तरीन किस्म की अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं, बल्कि इंतहाई खौफनाक किस्म की भी अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके साथ ये बताते जाए नाज़रीन कि ये किस्सा असल में शुरू कहाँ से हुआ। अब नाज़रीन, पाकिस्तान की जो दो सबसे बड़ी मजहबी सियासी जमातें हैं, जमीयत उलमा इस्लाम जिसके सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, और दूसरी जो जमात इस्लामी जिसके सरबराह सिराजुल हक साहब हैं, उन दोनों की जमातों की जानब से जो है वो कुछ इस किस्म के क्लेम्स आना जब शुरू हुए, तो फिर जो 99% अवाम है पाकिस्तान के, पीपल हु आर ऑक्युपाइड इन पाकिस्तान, 99% उनके जो है वो ये थिंकिंग रखते हैं कि शायद जो है इंतखाबात करीब हैं और अब लोगों के पास वोट लेने के लिए जाने के लिए इनके पास कोई और चूरन बचा नहीं है, तो शायद ये इस वजह से ये चूरन बेच रहे हो इसराइल वाला। बट जब दूसरा पॉइंट माइंड के अंदर आता है, आपके माइंड के अंदर भी अब जो दूसरी आपको एक मिसाल का जो एक दूसरा केस था कि वो ये था प्रोवर्ब का कि वाकई शेर आ गया था। जब ये चीज माइंड के अंदर आती है तो फिर जब डाउट पैदा होता है, तो इसके साथ साथ इस डाउट के साथ साथ एक इंतहाई अहम तरीन जो इंटरनेशनल मीडिया इंकशाफात पाकिस्तान के हवाले से मंजरेआम के ऊपर लेकर आ चुका है, जिसकी बिना के ऊपर आप ये मानने के ऊपर मजबूर हो जाएंगे कि वाकया ही क्या जो पाकिस्तान है उसने इसराइल को तस्लीम कर लिया, और एज वेल एज इसके साथ साथ इसराइल और पाकिस्तान के दरमियान कुछ जो है वो चीज़ों का तबादला भी हुआ है, जो बाकायदा उनकी लोकेशन भी दी गई है, और खासतौर के ऊपर असले के हवाले से जो कुछ डील्स हैं वो भी मंजरेआम के ऊपर इंटरनेशनल मीडिया लेकर आ चुका है। तमाम तर चीज़ें आपके माइंड आपके साथ शेयर करेंगे। आपने तमाम तर चीज़ों को आपसे एक दरखास्त होगी कि अपने माइंड के अंदर एक दूसरे के साथ लिंक करते जाना है, ताकि आपके माइंड के अंदर तमाम तर कंसेप्ट क्लियर हो सके। अब नाज़रीन, आपके साथ एक दो चीज़ें शेयर कर देते हैं। ये जो दोनों बड़ी सियासी मजहबी जमातें हैं, आप देखिएगा, इस्लामाबाद अंडर प्रेशर टू रिकॉग्नाइज इसराइल। अब फजलुर रहमान साहब का बयान है जो डान की जानब से अपडेट है, आपके साथ शेयर किया। अब आप थोड़ा सा एक और देख लीजिएगा। इसराइल को तस्लीम करने की जक मारी जा रही है, इजाजत नहीं देंगे मौलाना फजलुर रहमान। इनका कहना है कि वाकई इसराइल को जो है तस्लीम करने की एक जो है वो कोशिश की जा रही है, मगर हम ये नहीं करने देंगे। ये बयान था 6 दिसंबर का। इसके अलावा आज भी आपने बयान देख लिया, आप एक और देख लीजिएगा। इसराइल को तस्लीम करने के लिए पाकिस्तान पर दबाव है, मौलाना फजलुर रहमान साहब। अब नाज़रीन, ये तो आ गया मौलाना साहब का जमीयत उलमा इस्लाम का कंसेप्ट या उनका जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है। अब दूसरा आप देखिएगा, इसराइल को तस्लीम करने की बात करने वाले शोधाए पाकिस्तान से गद्दारी कर रहे हैं हाफिज नईम। अब इसने भी जो है वो इसी किस्म का बयान जो आपके सामने रखा है। अब नाज़रीन आते हैं एक्चुअल चीज़ों की तरफ। अब आपने वो प्रभाव अपने माइंड के अंदर रखनी है। देखिएगा, इंटरनेशनल मीडिया तमाम तरह हक़ाइक़ मंजरेआम के ऊपर लेकर आ चुका है। इसराइल हमास वार, पाकिस्तान सप्लाइज इसराइल विद 155 mm shells claim report। अब नाजरीन, इंतहाई अहम तरीन रिपोर्ट मंत्रियाम के ऊपर आ चुकी है। थोड़ा सा आप देखिएगा, आपके साथ डिटेल शेयर करते हैं। अब पीपल टॉक शोज, बाकायदा ट्वीट भी इन्होंने मेंशन किया है, आपके सामने अटैच किया है, आप देखिएगा थोड़ा सा। पाकिस्तान इज एक्सपोर्टिंग 155 mm shells to Israel due to a lack of global supplies. These weapons have been exported to Israel। अब मजीद आप देखिएगा, अब इन्होंने जो रूट दिया है, बाकायदा तौर के ऊपर रूट दिया है कि इस रूट से जो है वो ये जो गुड्स हैं ये मूव हुई हैं, या ये जो असले के जो शेल्स हैं ये मूव हुए हैं। थोड़ा सा देखिएगा, द ब्रिटिश एयरफोर्स RR664/5 flew from Bahrain to Rawalpindi, PAF Noor Khan base, from Noor Khan base to Bahrain, from Bahrain to Duqm Oman, and Duqm ओमान टू फिर जो है वो ये साइप्रस वाया ओमान। फिर ये जो एक तमाम तर रूट है ये आपके सामने आ चुका है। आप थोड़ा सा गौर से इन तमाम तर चीज़ों को देखिएगा। फिर यही रिपोर्ट जो है वो आज से कुछ अर्सा पहले भी दी गई थी, वो भी आप देख लीजिएगा। 18 नवंबर को एक और इंतहाई अहम तरीन न्यूज़ एजेंसी है माई एंड मेकर्स की जानब से, आप थोड़ा सा ये भी देख लीजिएगा। पाकिस्तान प्रोवाइड इसराइल विद 155 mm shells एंड इसराइल हमास कन्फ्लिक्ट रिपोर्ट। अब इसके मुताबिक आप थोड़ा सा रूट देखिएगा इनका, जो जिस रूट के तहत ये जो खास तौर के ऊपर जो गुड्स का जो तबादला हुआ, एक्सचेंज हुआ, ये आप देखिएगा। एम्स इट्स हिस्टोरिकल सपोर्ट फॉर फलस्तीन काज एंड वोकल अपोजिशन टू द एग्जिस्टेंस ऑफ इसराइल। पाकिस्तान इज रिपोर्टेडली प्रोवाइडिंग 155 mm shells to Israel in ongoing conflict with Hamas. A report citing flight tracker data from a source on alleged that a British Air Force plane flew from Bahrain to Pakistan's Noor Khan
एयर बेस इन रावलपिंडी। अब नाजरीन ये जो जिस प्रवास के तहत जो कुछ हुआ है वो तमाम तर रूट आप देखिएगा। ब्रिटिश एयरलाइन थी, उनकी एक प्रवास थी जो नूर खान एयरबेस से बहरीन की जानब जो गई है, और बरास्ता आप देखिएगा एंड फ्रिक्वेंटली ट्रेवल टू एन अलाइड बेस इन साइप्रस वाया ओमान। अब ये तमाम तर चीज़ें आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा कि किस तरीके से बहरीन और फिर ओमान के रस्तों को यूज़ करते हुए ये तमाम कुछ हुआ है। इसके साथ प्लस एक और अहम तरीन चीज़ आपके साथ एक और शेयर करते हैं। आप देखिएगा पाकिस्तान इसराइल को धमकी दे तो गजा जंग रोक सकती है सरबराह हमास। अब नाज़रीन इस्माइल हानिया ने ये एक बयान दिया था। अब इस बयान को अगर 90% ऑफ पाकिस्तानी या किसी भी एक आम से जो है पाकिस्तानी के साथ ये चीज़ आप शेयर करेंगे या उसे ये बताएंगे कि वाकई ही जो है वो जो हमास का इतनी बड़ी जो एक फोर्स है उसका एक जो सरबराह है वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान अगर एक धमकी दे दे तो इसराइल को जो है वो ये तमाम तक छोड़कर पीछे हट सकता है, तो वो भी कुछ टाइम के लिए जो है वो शिशक होकर रह जाएगा और सोचेगा कि क्या वाकई ही पाकिस्तान इतना मजबूत है कि जो इसराइल जो है वो रशिया की नहीं सुनता, और जो इसराइल जो है वो इतने बड़े बड़े ममालिक जो है वो खासतौर पर चाइना के जो मिनिस्टर हैं डिफेंस, उनके बयानात के ऊपर जो है वो कोई नोटिस नहीं लेता, बल्कि उनको आगे से मजीद जो है वो दो टोक धमकियाँ भी देता है। वो पाकिस्तान से इस कदर जो है वो डर सकता है, सहम सकता है। तो अब इस बयान को अगर आप मजीद एक्सप्लोर करेंगे तो आपके माइंड के अंदर ये आएगा कि उनका कहने का मकसद कुछ और था। उनका कहने का मकसद ये था कि अब पाकिस्तान का जो एक अहम तरीन जुज़्व है जनरल राहील शरीफ, अब जो इस वक्त जो वो आयद है या जो फाइज है वो एक अहम तरीन ओहदे के ऊपर फाइज है। अब आप देखिएगा IMCTC इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोलिशन। अब ये नाज़रीन 2015 के अंदर जो है वो मोहम्मद बिन सलमान प्रिंस की जानब से एक इनिशिएटिव लिया गया था। दुनिया के अंदर जो इस वक्त जो 40 से ज़्यादा जो है वो इस्लामिक कंट्रीज है उनका जो एक फोर्स बनाई गई थी मिलिट्री फोर्स, उसका सरबराह जो है वो ये जनरल राहील शरीफ है। अब उनकी नज़र एक्चुअल उस तरफ है। अब आप एक और चीज़ देखिएगा कि अब इस IMCTC का एक जो एक खास तौर पर एक मोटो होता है वो आप देखिएगा। IMCTC हैज स्टेटेड दैट इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोटेक्ट मुस्लिम कंट्रीज फ्रॉम all terrorist groups and terrorist organization irrespective of their section and names. फिर आगे फर्दर आप देखिएगा the IMCTC affirmed that it would operate in line with United Nations and the Organization of Islamic Cooperation OIC provisions on terrorism. अब नाज़रीन इनका जो एक एक्चुअल जो मकसद है वो मकसद ये है कि जितनी भी दहशतगर्दी हो रही है और ख़ास तौर पर मुसलमान दुनिया के किसी भी कोने में चाहे वो आबाद होंगे, उनके साथ अगर कोई जुल्म ज़्यादती होगी या दहशतगर्दी होगी तो उसके ऊपर इनका जो है वो उसको टैकल करने के लिए ये एक फोर्स बनाई गई थी इस्लामिक कंट्रीज की। तो अब एक क्वेश्चन आपके माइंड के अंदर आएगा कि इतने बड़े बड़े जो है वो हादसात हो चुके हैं या इतने बड़े बड़े जो है वो ये जो ट्रेजिडीज हो चुकी हैं, 17,000 से ज़्यादा जो आज की रिपोर्ट है उसके मुताबिक फ़लस्तीनी जो है वो उनकी शहादत हो चुकी है। तो इसके बावजूद एक भी बयान अब तक जो है वो जनरल राहील शरीफ साहब की जानब से नहीं आया। और फिर जो इस्माइल हानिया जो सरबराह हमास के हैं उनका जो बयान है, तो उस तमाम तर चीज़ों को आपने अपने माइंड के अंदर रखना है कि क्या किस तरीके से। अब ये आप फर्दर आपने एक और चीज़ आपके माइंड के अंदर आपको बताते जाएं कि ये जो खबरें इस तरीके से उर्दू के अंदर ये जो दी गई हैं, एक्चुअल आप अगर इस खबर को थोड़ा डिग करने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको मालूम होगा कि किस तरीके से वहाँ पे बाकायदा मेंशन किया गया था और बाकायदा डिमांड की जा रही है हर रोज़ की बुनियाद के ऊपर। छोटे छोटे बच्चों से, फ़लस्तीनी बच्चों से जो है वो वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किए जा रहे हैं कि आप जो है वो हम जो सरबराह हैं साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ साहब वो कुछ एक्शन लें क्योंकि उनके पास अथॉरिटी है। बट उसके बावजूद किस तरीके की खबरें उर्दू के न्यूज़पेपर्स के अंदर दी जाती हैं, काट कर तोड़ मरोड़ कर, कि आम आवाम भी जो है वो शशद रह जाती है और वो भी सोचती है कि ये क्या ब्लंडर किए जा रहे हैं। तो ये नाज़रीन कुछ आम तरीन अपडेट्स थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।